अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ वकारिब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अज़ीज़ वकारिब, इंसान ना कई दफ़ा बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे जाता है। ये आज मैं आपको एक बताता हूँ कि एक शौहर ने अपनी बीवी के लिए कुर्बानी दी। उसे बाहर मुल्क में पढ़ने के लिए भेजा, PhD करने के लिए भेजा। उसने बाहर जाके शौहर के साथ कैसे बददियानती की, कैसे उसके साथ जुल्म किया, उसके जज्बात का मजाक उड़ाया। तो हुआ कुछ यूँ कि रुखसाना काम से घर की लड़की थी। उसका बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बाहर मुल्क में जाए, PhD करे, और इस ख्वाहिश के लिए वो दिन रात दुआएं कर रही थी। तो अचानक एक दिन एक एजेंट उनके वालिदैन के पास आया। उसने कहा, जी मैं वीज़े देता हूँ, मैं आपकी बेटी को बाहर भेज सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास एक बंदा है, वो खैरात का काम करता है। खैराती नहीं होते, काफ़ी अच्छा, उसके पास पैसे शैसा है, वो भी बाहर मुल्क जाना चाहता है, वहाँ पे सेटल्ड होना चाहता है। तो रुखसाना के वालिदैन ने पूछा, भाई आप हमें क्यों बता रहे हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा, जी फ़ायदा ये है, आप अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करा दें और फिर वो शख्स आपकी बेटी को स्पॉन्सर करेगा, वो सारा खर्चा वो करेगा, 10 लाख आपको भी मिलेंगे। फिर ऐसा ही हुआ, उसकी शादी उससे हो गई। अब उस लड़की की तस्वीर देख के उसने कहा, जी रुखसाना ने कहा, मैं फेक मैरिज नहीं करूँगी, ओरिजिनल मैरिज करूँगी। और फिर ऐसा हुआ कि उन लोगों की शादी हो गई, साल एक लग गया बाहर जाने में। इसी तरह उनके यहाँ एक बेटी पैदा हो गई। एजेंट के जरिए उन्होंने उसका वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, लेकिन रुखसाना का काम ऑलमोस्ट डन हो गया। तो हस्बैंड ने उसे कहा कि तुम जाओ, बाद में होगा। अब रुखसाना वहाँ पे जाती है और वहाँ पे पढ़ना शुरू कर देती है। किसी कुछ ऐसे विधान से एक लड़का मिलता है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान KP से होता है, और वो उनकी एक दूसरे के साथ दोस्ती शुरू हो जाती है और फिर एक ही फ्लैट में रहने भी लगते हैं। तो मतलब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है, मतलब शोर से बददियानती की मरतकब होती है। आखिर वो 13 महीने गुजर जाते हैं और 13 महीने के बाद उसका जो शोर है वो पहुंच जाता है आकर। और ये वो मौका था कि जब रुखसाना के लिए बड़े वो झटके का मुकाम था। और ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब की है। इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब ने इसे अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो वो लड़की, उसने फिर कि इफ्तिखार भाई से रब्ता किया कि भाई मेरे शोहर के साथ आपकी जज्बाती ताल्लुक नहीं है, मुझे अब वो अच्छा नहीं लगता, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो इफ्तिखार भाई ने उसे फिर आगे से कहा कि मोहतरमा देखो, इस वक्त जो जज्बाती ताल्लुक वाली बात तो ना करो। उस शख्स ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी, क्या क्या किया, उस शख्स ने तुम्हारे हर किस्म का सुख दिया, लेकिन फिर तुम अगर उसके साथ बेईमानी कर रही हो, धोखा कर रही हो, तुम इस चीज़ को क्यों नहीं सोच रही। लेकिन वो लड़की मतलब वही बात कर रही थी कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती मैं। आखिर इफ्तिखार उस्मानी साहब ने उस लड़के का नंबर लिया, जो इफ्तिखार उस्मानी साहब ने अपने वीलॉग के अंदर बयान किया। मैं उनका वीलॉग कॉपी कर रहा हूँ। इफ्तिखार उस्मानी साहब ने कहा, उस लड़के से फ़ोन करके बात की, तो लड़का भी ये कहने लगा कि वो बंदा उससे उसका खुश नहीं रखता और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं सपनाना चाहता हूँ। इफ्तिखार उस्मानी साहब ने फिर उस लड़के को कहा, उसने कहा यार देखो, जो अपने शोर की नहीं हो सकती, अपने शोर के साथ बददियानती का मरतकब होकर तुम्हारे साथ उसने अफेयर चलाया, क्या वो कल तुम्हारी होती हुए किसी और के साथ अफेयर नहीं चला सकती। ये बात उस लड़के के पल्ले पड़ गई, उस लड़के ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि आप खुद सोचें कि एक शोहर ने जब अपनी बीवी पर इतना एतमाद किया, साल उसे अपने बगैर बाहर भेजा, उसके पढ़ने का इंतज़ाम किया, लेकिन उस औरत को बदलते हुए वक्त भी नहीं लगा। उस औरत ने कैसे अपने शोहर के अरमानों का मतलब मजाक उड़ा के रख दिया। उसने उसकी कदर ही नहीं की कि मेरे शोहर ने मेरे लिए कितना ख़र्चा किया, मेरी पढ़ाई जो ख्वाब था उससे पूरा किया। वहाँ पे उसने जाके एक हैंडसम बंदा देखा और उसकी नीयत बदल गई। जितनी माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो थोड़ी सी एहतियात किया करें कि जो शख्स आप पर एतमाद करे उसका एतमाद न तोड़ा करें।
और वीडियो के आखिर में आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे इस वक्त 2016 चल रही है और उस मुल्क का नाम इथोपिया है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? मैंने अब नाइट वॉकिंग स्टार्ट की आज का, क्योंकि टमी माशाल्लाह से टमी नहीं रही, वो टमा बनता जा रहा है मेरा। तो ये है पार्क है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ नाइट में। उसकी वजह यही है कि खाना पीना जो है ना वो थोड़ा सा हजम करना होता है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह।